नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं तो उसी की तैयारी में व्यस्त रहें। आज की जो क्लास होगी ये UP PCS स्पेशल है। UP PCS स्पेशल है मित्रों, जो प्री परीक्षा है यानी प्रारंभिक परीक्षा है PT, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 150 क्वेश्चंस हैं। GS जो आपका पेपर 1 होता है, GS जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, इसका जो पेपर 1 है मित्रों, इसकी हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये आज की तीसरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चंस हैं, हल्के मत लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों को उनकी अवस्थिति के गलत युग्म की पहचान कीजिए। मित्रों, गलत युग्म आपको बताना है कि कौन सा सूर्य मंदिर गलत है। जैसे आप देखते हैं तो मार्तंड का सूर्य मंदिर दिया गया राजस्थान में। जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है मित्रों, ये राजस्थान में नहीं है, ये कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। तो यही आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। आप देखना तो आपको दिखाई दे जाएगा। चित्रगुप्त सूर्य मंदिर आपका खजुराहो में है, तंजौर सूर्य मंदिर आपका तमिलनाडु में ही है, जबकि आप देखना तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में आपके पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गलत युग्म बताना है, मार्तंड सूर्य मंदिर राजस्थान गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, बौद्ध संघ में शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति था। नाम दिया गया भद्र है, शारिपुत्र है, कौंडिल्य है या फिर आनंद है। मित्रों, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आपको बताना है तो सही जवाब कौंडिल्य लगाओ, सही जवाब कौंडिल्य लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान है। नाम दिया गया पाटलिपुत्र में है, श्रावस्ती में है, वाराणसी में है या फिर कपिलवस्तु में है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहां पर है मित्रों? जब आप बुलंदी बाग की बात करेंगे तो आपको पाटलिपुत्र याद आना चाहिए, क्योंकि ये मौर्यकालीन बहुत अच्छा जो है डाटा होता है। कौन सा कार? मौर्यकाल का है। तो सही जवाब पाटलिपुत्र लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कूट से क्वेश्चंस पूछा गया। मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, UP PCS हो या फिर CDS हो या फिर NDA के क्वेश्चन या फिर IAS में ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो इन्हें आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का संगम आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है, संगम कला के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कोट के सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिया गया, फिर कोट के बारे में बताया जा रहा है। संगम के बारे में आपको बताना है मित्रों। देखना, संगम साहित्य सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य का प्राप्त होता है। बिल्कुल सही जवाब है। नाम दिया गया तमिल भाषा का पहला काव्य जो शिल्पादिकारम, ये शिल्पादिकारम क्या है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तमिल भाषा में लिखा गया है शिल्पादिकारम, इसका संबंध है जैन धर्म से है। एकदम सही जवाब है। और जो तीसरा पॉइंट दिया गया, संगम युग का दूसरा महाकाव्य जो है वो मणि मेखिलो है, जो महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी सही जवाब क्या होगा? तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो आपको डी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया, भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कर्निघन ने किस विदेशी लेखक के यात्रा विवरणों को आधार बना करके भारत के प्राचीनतम नगर या अवशेषों की खोज की? नाम दिया गया हेरोडोटस को, हुएनसांग को, फाहियान को या फिर मार्को पोलो को। किसी मित्रों इन्होंने विवरण का आधार बनाया, तो विवरण का आधार बनाने का जो काम रहा हुएनसांग का रहा। सही जवाब आपको हुएनसांग के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने किस स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? नाम दिया गया प्रयाग में बनवाने के लिए, पाटलिपुत्र में, बोध गया में या फिर बनारस में। मित्रों, सही जवाब क्या होगा? भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए बोध गया में इन्होंने जगह मांगी थी, तो सही जवाब बोध गया देना होगा। बी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, वह विनाश का देवता है जो दुष्टों में प्रथम है
और उसने आदेश दिया है कि 5 द्वीप समूह में सभी बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन कौन सा राजा का है? नाम दिया गया मेहरकुल का है, राजेंद्र चोल का है, पुष्यमित्र शंगु का है या फिर अमोघवर्ष का है। आपको बताना है विनाश का देवता है, ऐसा कथन किसने कहा? तो मेहरकुल के द्वारा कहा गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। मेहरकुल हूण तोमाड़ पुत्र का होता है, याद रखना है। 1600 स्तूपों में संघाराम गांधार से तोड़वा देने का काम भी मेहरकुल के आदेश पर ही होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 8 आया, पूछा गया पूर्व मध्यकाल का शिलाहार वंश स्थित था। नाम दिया गया उड़ीसा में, कच्छ में, कोणार्क में या फिर कश्मीर घाटी में। आपको बताना है शिलाहार वंश कहाँ होता है। मित्रों शिलाहार वंश की जब बात होती है तो कोंकण आपको आंसर बनाना होता है। कोंकण सही जवाब लगाना होता है। दक्षिणी कोंकण कोल्हापुर में विद्यमान होता है, तो सही जवाब वी के साथ लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया सही उत्तर का चयन कीजिए। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम आप व्यवस्थित करना है। सैयद वंश में आपको क्रम लगाना है मित्रों, मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिज्र खां या फिर मुबारक शाह। मित्रों सभी का क्रम देना है। आपको बताना है खिज्र खां कब शासन करते थे। खिज्र खां 1414 से आते हैं, 1414 से 21 तक ये शासन करते हैं। मुबारक शाह की अगर बात करते हैं ये 1421 में आते हैं और 34 तक शासन करते हैं। मोहम्मद शाह की अगर बात करते हैं, मोहम्मद शाह कब आते हैं? 1434 में आते हैं मित्रों और 43 तक शासन करते हैं। आलम शाह की बात करें ये 1443 में आते हैं और 51 तक शासन करते हैं। तो आप सही क्रम क्या लगा पा रहे हैं? सही जवाब आपका हो जाएगा सबसे पहले खिज्र खां यानी तीसरा, सबसे पहले तीसरा 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पर आपको क्या लगाना हो रहा है? मुबारक शाह यानी चौथा। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने नाइयों को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया था? नाम दिया गया वेंकट द्वितीय ने नाई को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया, अच्युत देव राय के द्वारा या फिर साल्लू नरसिंह के द्वारा या फिर सदाशिव राय के द्वारा। किसने जो है नाइयों को व्यवसाय मुक्त कर दिया? तो दिया गया सदाशिव राय का नाम। सही जवाब सदाशिव राव दो। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आपसे सूफी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही कथन आपको बताना है, सही जवाब बताना है। मित्रों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब अगर आप देखते हैं तो मित्रों दिया गया सूफी विचारधारा से प्रेरित ऋषि आंदोलन कश्मीर में प्रचलित था। हाँ बिल्कुल प्रचलित था। इसके साथ बताया गया कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक जो है वो वाजिद अंसारी ने किया था, जिन्हें पीरे रोशन भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है मित्रों, ये भी सही है। और जो है महदवी आंदोलन उत्तर प्रदेश के जौनपुर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल महदवी आंदोलन जो है जौनपुर से ही स्टार्ट हुआ है। तो आपको सही जवाब क्या लगाना होगा? सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित मुगल कालीन शासकों में से किसने अपनी जान बचाने के ऊपर के बदले जो है वो भिष्यति को एक दिन का बादशाह बना दिया था? नाम दिया गया बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं। किसने मित्रों एक दिन के लिए बादशाह? तो हुमायूं ने बनाया था। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस है, मुगल कालीन चित्रकला में विशिष्ट चित्र उनके संबंधित चित्रकारों के युग में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं दिया गया है? आपको बताना है कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन से बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर, हाँ बिल्कुल बनाया है, पुष्प चित्रकार हैं। दूसरा दिया गया साइबेरिया का बिरला सारस, ये बसावन के द्वारा नहीं बनाया गया है मित्रों। आप जानते हैं साइबेरिया का जो बिरला सारस बनाया गया ये भी मंसूर के द्वारा बनाया गया। आपको यही बताना था सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। बाकी ड्यूटर के शांत जान पाल की तस्वीर अबुल हसन ने ही बनाई है और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का जो चित्र है वो फारूक बेग ने ही बनाया है। तो यहाँ सही सुमेलित कौन सा नहीं है? साइबेरिया का बिरला सारस सही जो है जवाब बनेगा, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह रचना मंसूर की है। बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपसे 4 नाम दिया गया है, आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं, यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नामक गांव में हुआ था। बिल्कुल हुआ। दिया गया इस युद्ध में मीर मादन और मोहनलाल नवाब की सेना में वफादारी सिपाही साबित होता है। हाँ बिल्कुल
और इस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। नहीं, बंगाल का नवाब तो नहीं बनाया था, बाकी ऑप्शन सही हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। ए के साथ आंसर सही। जो अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 150 क्वेश्चंस का सेट है, आपसे पूछ रहा है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? नाम नील का है, नाट का है, हीरोज का है और जो है वायक वाल का दिया गया। 1857 के विद्रोह को खत्म करने के लिए नाग का नाम कहीं नहीं आया है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। याद रखना, कर्नल नील ने इलाहाबाद में, हीरोज ने झांसी में और जो हैलवाक हैं वो लखनऊ में 1857 के विद्रोह को खत्म करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 नाम दिए गए, उसमें से असत्य आपको बताना है। ठगी प्रथा के अंत करने के लिए कर्नल स्लीमैन का मुख्य योगदान रहा। हाँ, बिल्कुल रहा। नाम दिया गया नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। मित्रों, नरबली प्रथा की बात हो रही है। नरबली प्रथा लॉर्ड बेंटिक का नाम याद रखना, बेंटिक का नाम याद रखना, याद रखना ऑकलैंड का नाम नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही कथन असत्य हो जाएगा। सही जवाब वी के साथ लगा लो। बाकी दास प्रथा का जो अंत है अधिनियम 5 के द्वारा किया जाता है और शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही लगता है। तो यहाँ जो असत्य होगा बी के साथ होगा। असत्य के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 17 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? नाम दिया गया जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कर्जन। आपको बताना है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत के साथ कौन जुड़ा हुआ है। मित्रों, सही जवाब जॉन लॉरेंस के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। ए के साथ आंसर सही जो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही जवाब देना है। मित्रों, क्या सही जवाब बन रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन पे पूछ लिया गया आपसे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के वर्ष के साथ सूची ए को सूची डी के साथ सम्मिलित कर लीजिए। मित्रों, सहायक संबंधी पूछा जा रहा है। आप जानते हैं मित्रों, पेशवा जो है 1802 में और उसके साथ आपका कौन सा नाम आएगा? अवध वाला आएगा 1801 में। मैसूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मैसूर आएगा मित्रों ये आपका 1799 में और हैदराबाद आपका 1798 में आता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन एक जो है आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? नाम दिया गया द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, नंद किशोर बोस या फिर केशव चंद्र सेन। मित्रों, आपको बताना है आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1814 में आत्मीय सभा का आरंभ करते हैं, उससे केशव चंद्र सेन कभी नहीं जुड़ते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सिख सुधार आंदोलन से संबंधित है? नाम दिया गया गुरुवार का सत्याग्रह, नाम दिया गया नामधारी आंदोलन, नाम दिया गया वायकोम सत्याग्रह और नाम दिया गया देवबंद आंदोलन। मित्रों, आपको बताना है शिक्षा सुधार आंदोलन से संबंधित कौन? सही जवाब बनता है नामधारी आंदोलन। सही जवाब बी के साथ नहीं सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, फिर सही जवाब दीजिए। मित्रों, आपको दे दिया गया सूची एक सूची दो, सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? सही सुमेल क्या होगा? मित्रों, आप जब देखते हैं भवानी मंदिर, तो भवानी मंदिर विपिन चंद्र पाल के द्वारा स्टार्ट की गई। विपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम की अगर बात करते हैं तो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम के लिए आप क्या ऑप्शंस लगा रहे हैं? भवानी मंदिर के लिए वीरेंद्र कुमार घोष हैं। अरे, बिपिन चंद्र पाल नहीं है प्रभु, भवानी मंदिर की बात हो रही है ना, वीरेंद्र कुमार घोष होंगे। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष ही हैं। वंदे मातरम जो है विपिन चंद्र पाल हैं। विपिन चंद्र पाल वंदे मातरम आप जानते हैं। संध्या की बात होती है, ब्रह्म बांधोपाध्याय का नाम संध्या के साथ जोड़िएगा और जो हमदर्द हैं मौलाना मोहम्मद अली का नाम आएगा। तो सही जवाब क्या होगा? पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया अखिल भारतीय कर्मचारी और किसान दल कब अस्तित्व में आया? नाम दिया गया 26 में आया, 1928 में आया, 30 में आया या फिर 31 में आया। मित्रों, आपसे पूछा गया तो 1800 नहीं 1928 का सन याद रखिएगा। मेरठ में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। इसी सम्मेलन में यूपी मजदूर जो मजदूर वाला किसान पार्टी बनता है वो बनता है। तो सही जवाब 1928 के साथ लगाओ। सही जवाब वी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर से लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। 23 नंबर क्वेश्चन है। आपसे
पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की? नाम दिया गया सावित्री फुले ने की, मार्कंडेय कार्जिन्स ने की, कमला नेहरू ने की या फिर रामाबाई रनाडे के द्वारा किया गया। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं कि क्या नाम होगा? मर्राडी कार्जेंस सही जवाब होगा। मार्गरेट कार्जेंस का नाम लगाइए, मार्गरेट कार्जेंस का नाम लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। आयरलैंड में मूल रूप से मार्जेंट कार्लैंड पैदा होती हैं, वहां की निवासी होती हैं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करती हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया, कार्लाइल सर्कुलर किस आंदोलन से संबंधित था? आपसे नाम दिया गया मित्रों, कौन सा आंदोलन? बंगाल विभाजन, सविनय अवज्ञा, असहयोग या फिर वाइकोम सत्याग्रह। मित्रों कार्लाइल सर्कुलर की बात होती है। कार्लाइल सर्कुलर जो है बंगाल विभाजन का जो विरोधी आंदोलन था उससे संबंध होता है, बंगाल विभाजन वाले से। तो जो सही जवाब होगा वो बंगाल विभाजन के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ सही जवाब लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आजाद हिंद फौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजाद हिंद फौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर बताया गया कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के नेतृत्व को सौंप देता था। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब क्या होगा? सौंप दिया? हाँ बिल्कुल सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए सेनाओं का 4 ब्रिगेड बनाया था। क्या सही जवाब होगा मित्रों? दोनों सही जवाब होंगे। 4 ब्रिगेड बने थे और जो नेतृत्व था सौंप दिया गया था। तो सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस कौन सा होगा? 20 आपसे पूछ लिया गया। 26 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है? अफ्रीका द्वीप के पूर्वी तट पे अंगोला है, तंजानिया है, नामीबिया है, फिर अल्जीरिया है। मित्रों क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है। अफ्रीकी द्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य महासागर से घिरा हुआ है। उपयुक्त देशों में तंजानिया जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पे है, तो आपको पूर्वी तट लगाना था। कौन सा पूर्वी तट होगा? तंजानिया होगा। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? नाम दिया गया चाण नहीं है, अफगानिस्तान नहीं, कजाकिस्तान नहीं या फिर केन्या नहीं। स्थल लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है मित्रों। सही जवाब आपको केन्या लगाना होगा। केन्या केन्या केन्या। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया देशों के प्राचीन नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया मेडागास्कर, मालागासी। मित्रों आपसे दिया गया मेडागास्कर, मालागासी एकदम सही है। श्रीलंका, सिलोन की बात की जा रही है, एकदम सही है। श्रीलंका सियोन, श्रीलंका सियोन। जबकि अन्य नाम दिया गया इथोपिया, क्या कि इथोपिया जो है वासुतोलैंड, जबकि वासुतोलैंड जो है वो लेसोथो में पाया जाता है। लेसोथो पुराना नाम होता है वास्तुलैंड का। क्या नाम होता है? लेसोथो पुराना नाम होता है। और इथोपिया का पुराना नाम क्या है? आर्बीनीसिया इथोपिया को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्बीनीसिया नहीं, सीनिया कह लो यार। आरबी सीनिया। ठीक है, तो यही आपका जो है संबद्ध नहीं होगा इथोपिया वाला। सही जवाब सी के साथ लगा लो, बाकी सही है। म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, ईरान को पर्सिया कहा जाता था, जापान को निप्पन कहा जाता था, कंबोडिया को काम्पू चुया कहा जाता था और उसके साथ जो जाम्बिया है उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 29 नंबर। आपसे पूछा गया जर्मनी और बेल्जियम के बीच निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है? नाम मेहनरीम का है, आर्डेनीस का है, हिंडनबर्ग का और डोरेंड का नाम दिया गया। जर्मनी और बेल्जियम की बात होती है मित्रों। सही जवाब हिंडनबर्ग बनता है। आप जानते हैं मेहनरीम रेखा कहां से है? सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। आर्डेनीस रेखा कहां पे है? पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच है। डोरेंड रेखा कहां है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा कहां पे है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो सभी रेखाएं समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया देश और राजधानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिया गया टोंगोलोम्पो। मित्रों आपको बताना है सही जवाब। टोंगोलोम्पो एकदम सही है। सेनेगल डकारा भी एकदम सही है। रवांडा किंगाली भी एकदम सही है। लेकिन जो सोमालिया दिया है नैरोबी। मित्रों सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु है। क्या है? मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु।
मोगादिशु, अक्सर लोगों का गलत होता है मित्रों। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। नैरोबी केनिया की राजधानी होती है। जो नैरोबी लिखा हुआ है किसकी राजधानी है? केनिया की राजधानी है। तो सही जवाब जो है यही लगाना होगा, डी के साथ लगाना होगा। गिनी का कोनाग्रे राजधानी होता है। माली का बमाको राजधानी होता है। घाना का आक्रा राजधानी होता है। कांगो का ब्राज़ाविले राजधानी होता है। सूडान का खार्तूम होता है और लीबिया का त्रिपोली राजधानी बनता है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर। मित्रों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेट्रायन नगर निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है? नाम दिया गया सुपीरियर झील, इली झील, मिशिगन झील या फिर ओंटेरियो झील। आपको बताना है डेट्रायन नगर। मित्रों डेट्रायन नगर की अगर बात करते हैं तो इली झील के किनारे डेट्रायन नगर जो है बसा हुआ है। डेट्रायन शहर इली झील के किनारे है। यह शहर यूएसए कनाडा की सीमा पर बहुत बड़ी सीमा लगाता है। यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, अरे यूनाइटेड अरब अमीरात, अरे नहीं प्रभु, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका याद रखना होगा इरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम केप टाउन का है, जोहान्सबर्ग का है, प्रिटोरिया का है और जो है ब्लोमफोंटेन का भी दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है मित्रों वो क्या होती है? सही जवाब केप टाउन बनता है। केप टाउन बनता है तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ये इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रिटोरिया जो है ये पहली राजधानी है। प्रिटोरिया जो है क्या? प्रिटोरिया पहली राजधानी है। और जो आपकी न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटेन है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए और सही युग्म का आपको आंसर्स देना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? दिया गया नील नदी का वरदान मिस्र होता है। हाँ होता है। नाम दिया गया यूरोप की मरीज या यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज क्या है? तुर्की है। हाँ है। अंध महाद्वीप आर्सेनिया है। अरे आर्सेनिया का नाम हमने नहीं सुना है। अंध महाद्वीप आर्सेनिया को नहीं, अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। तो सही जवाब फर्स्ट और सेकंड होगा। ए के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आना होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वह क्षैतिज रेखा जिसे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई की माप होती है। नाम दिया गया थर्मोहेलेक्सान है। नाम दिया गया सिम्मल रेखा है, डेटम रेखा है या फिर फैदम रेखा है। वह क्षैतिज रेखा जिससे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई डेटम रेखा से मापी जाती है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया तुर्की निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? नाम दिया गया काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। आपसे नाम पूछ लिया गया मित्रों क्या? काला सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर, मृत सागर और मरमरा सागर। आपको बताना है तुर्की कहाँ स्थित है मित्रों? आप अच्छे से देखना तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य आपको तुर्की या टर्की देश दिखाई दे जाएगा। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पाया जाता है। इसकी सीमाएं जो है 4 सागरों से लगती हैं। उत्तर में आपको दिखाई देगा काला सागर, दक्षिण में आपको दिखाई देगा एजियन सागर या फिर मरामर सागर, दक्षिण में आपको भूमध्य सागर दिखाई दे जाएगा। सही जवाब जो है बी के साथ लगा लो। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है? नाम मोजाम्बिक का है, कनारी का है, सुसीमा का है और जो है बेगुएला धारा का नाम दिया गया। सागरीय धारा जो प्रशांत महासागर में बहती हो वो धारा आपकी सुसीमा धारा होती है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? नाम माही का है, वैगई का है, लूनी का और ताप्ती का दिया गया। आपको बताना है पश्चिम की ओर नहीं बहती है वैगई नदी। मित्रों वैगई नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदी हैं जो आपको दिखाई देंगी जिसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, सारावती। वैगई नदी जो है ये पूर्व दिशा की ओर बहती है, बाकी सभी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 38 नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 नाम दिए गए, आपको बांधों में बताना है। हीराकुंडा बांध महानदी पे है, बिल्कुल सही जवाब। अल्टामीरा परियोजना कृष्णा पे ही है। पंचमोपाद परियोजना जो है गोदावरी पे है, जबकि माता टीला परियोजना कावेरी लगाया गया। यही आपका गलत हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये बेतवा नदी पे होती है। बेतवा पे एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, एमपी और यूपी की, याद रखना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित पर्वतों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम का पहचान कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। नाम दिया गया पटकाई, अराकमानियोमा, नागा और चिन।
उसके बाद नामा चिन्ह अराकमाई योगा और पटकाई का नाम दिया गया, पटकाई नागा चिन्ह अराकमान और योमा का नाम दिया गया, अराकमान योमा चिन्ह। मित्रों सबसे पहले पटकवाई आएगा, पटकाई या फिर पटकवाई यागा आएगा, उसके बाद पर्वत आएगा आपका नागा, नागा के बाद आएगा चिन्ह, चिन्ह के बाद आएगा अराकान और उसके बाद आएगा योमा। तो मित्रों सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और एक कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताइए। सही जवाब आपको बताना है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हाँ है। अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वतीय श्रृंखला है, हाँ है। विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का श्रृंखला का उदाहरण है, नहीं, यही सही नहीं है। बाकी राजमहल द्वारा उच्च भूमि को लावण्य निरपेक्षित किया गया है, बाकी सभी सही हैं। विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। विंध्याचल पर्वत जो है वलित पर्वत नहीं, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत होता है मित्रों, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आना है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन के बारे में दिया गया है, कथन पढ़िए, आंसर दीजिए। पूछ लिया गया आपको सही कथन कौन सा है। मित्रों चारों ऑप्शंस पढ़िए फिर आंसर्स लगाइए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, हाँ बिल्कुल। पूर्वी घाट का विस्तार सतत है, ऐसा नहीं है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मित्रों पर्वत श्रेणी और उनमें अवस्थित संदर्भ के लिए सही युग्म का विचार कीजिए। नाम दिया गया, सही उत्तर कौन सा है या सही सुमेल कौन सा है। नाम दिया गया मित्रों कमेंट जास्कर है या कामेंट जास्कर है, एकदम सही है। चौखंभा कुमायूं है, एकदम सही है। और जो है मासर ब्रुम काराकोरम है, एकदम सही है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 43 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे पूछ लिया गया एल नीनो का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो के लिए सही कथन कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। यह एक गर्म सागरीय धारा है, हाँ है। यह पेरू के तट पे प्रवाहित होती है, हाँ। इसके प्रभाव में भारत में भारी वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 44 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों भारत में लवणीय मृदा का विस्तार जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है। नाम पूर्वी भाग जो है पूर्वी तटीय का है, कच्छ का रण है, शिवालिक पर्वत है और पश्चिमी तटीय जो है मैदान है। भारत में लवणीय मृदा की बात होती है। लवणीय मृदा जो दिखाई देती है वो कच्छ का रण में आपको दिखाई देती है। सही जवाब जो है कच्छ का रण लगाओ, सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 45 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? 45 नंबर क्वेश्चंस निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार नाम दिया गया, उपयुक्त में से कौन सा सामाजिक वानिकी में शामिल किया गया है। चारों नामों में सही जवाब आपको बताना है मित्रों। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, एकदम सही जवाब है डी के साथ। सही जवाब तीनों पर हैं, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। नाम दिया गया खरीफ की फसल का कि जो नहीं है। नाम दिया गया मक्का, चना, अरहर और बाजरा। मित्रों आप जानते हैं खरीफ की फसल वही होती है जिसकी बुआई जून जुलाई में हो जाए, जून जुलाई में हो जाए, जून जुलाई में हो जाए और लगभग कटाई जो है सितंबर अक्टूबर तक हो जाए। तो कपास, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर आदि जो है ये खरीफ की फसलें हैं। चना जो है रबी की फसल है, इसलिए चना जो है इसका सही जवाब होगा। सही जवाब सी के साथ आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 47 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बाजरा की खेती के लिए प्रकार मिट्टी उपयुक्त है। नाम जलोढ़ मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी का दिया गया। बाजरा के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी बलुई मिट्टी, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। आपको बताना है कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में निवास करता है। 11.5%, 17.5%, 16.5% या फिर 22%। यूपी की बात करें तो 16.5% अकेले जनसंख्या रोके हुए है। सही जवाब जो है आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। और अगर यूपी के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल भी लिए है अकेले उत्तर प्रदेश, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उचित क्रम कौन सा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां दिखाई दे जाए उसका क्रम क्या होगा। सबसे नंबर 1 पे प्रयागराज आएगा, फिर मुरादाबाद आएगा, फिर गाजियाबाद आएगा। तो सही जवाब जो है आपको प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद आना चाहिए मित्रों। उसके बाद आजमगढ़ फिर लखनऊ का नाम आता है, आजमगढ़ फिर लखनऊ का नाम आता है। ठीक है, याद रखना।
आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व निम्नलिखित में से कितना है? 908 है, 892 है, 809 है या फिर 829 है। मित्रों जनघनत्व की बात हो रही है। यूपी में 1000 पुरुषों के पास जो है कितने लोग निवास करते हैं, नहीं 1 किलोमीटर के बीच कितने लोग निवास करते हैं, तो इसके लिए 829 का आंकड़ा आता है। आप जानते हैं भारत का औसत जनघनत्व जो है वो 332 होता है। कितना? अरे 332 नहीं है, 382 होता है मित्रों, 382 होता है। जबकि यूपी का जो जनघनत्व है 829 लोग पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के दाहिने बाएं एरिया में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछ लिया गया ग्राम सभा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा में क्या है मित्रों? ग्राम सभा की अगर बात करते हैं, पूछा गया कौन सा उत्तर सही है या कौन सा कथन बिल्कुल फिट है। दिया गया यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है बिल्कुल। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। हाँ, इसके कार्यों का निर्वहन राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल राज्य विधायिका करती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 52 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और पदावधि के लिए किसके दौरान बात की जाती है? नाम दिया गया आपसे। राज्य विधान आयुक्त की सेवा शर्त और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं राज्यपाल इसकी सेवा शर्तों को मनवाता है। तो सही जवाब जो है पी के साथ है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 नाम दिए गए, एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है अनुच्छेद 371 गा मणिपुर, अनुच्छेद 371 चा सिक्किम, अनुच्छेद 371 जा जो है असम के बारे में, अनुच्छेद 371 जा जो है गोवा के बारे में है। अनुच्छेद 371 जो है 71 का जा जो कह रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है, असम के लिए नहीं है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। बाकी एकदम सही संबंध बता रहे हैं। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों राज्य के महाधिवक्ता का प्रधान संविधान का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाधिवक्ता के लिए किया गया? 165, 167, 166, 168। राज्य का महाधिवक्ता होगा ऐसा कहा गया 165 में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 155 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, फिर सही जवाब देना है। सही जवाब कौन सा है मित्रों? आप जानते हैं लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ है। भारत में सर्वप्रथम लोक अदालत 1982 में गुजरात में स्थापित हुई। गुजरात में तो नहीं हुई थी। भारत में सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुई थी? गुजरात में हुई थी ना, 1982। हाँ, भारत का पहला लोकतांत्रिक। बिल्कुल सही जवाब है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगा लो मित्रों। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अन्य पिछड़ा वर्ग का उपवर्गीकरण करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? नाम दिया गया सुब्रमण्यम आयोग, कोठारी आयोग, रोहाणी आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है ओबीसी का उपवर्गीकरण करने हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? उस आयोग का नाम रोहिणी आयोग है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। रोहिणी आयोग इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया? 57 नंबर आपसे कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, थोड़ा जटिल क्वेश्चन होता है मित्रों। आपसे पूछा गया कथन और कारण, फिर कहा गया कौन सा कूट एकदम फिट बैठेगा। कूट की बात करते हैं। सही जवाब बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करता है। नहीं। भारतीय संविधान भाषाई और धार्मिक वर्गों की मान्यता को प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। तो ये आपका दूसरा सही और पहला गलत हो जाएगा मित्रों। दूसरा सही और पहला गलत। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी के साथ। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे त्यागपत्र लिख करके दे सकता है किसको? न्यायमूर्ति जो है मुख्य न्यायमूर्ति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर विधि मंत्री को। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र देगा तो किसे देगा मित्रों? आप जानते हैं त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। आपसे कोर्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया, सही जवाब आपको बताना है 59 का। सही जवाब क्या है मित्रों? सही जवाब की अगर बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम सभा के गठन के लिए है। आपका जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 41, यह अनुच्छेद 41 जो है कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये क्या कह रहा है? ये काम के अधिकार की बात कर रहा है। जो आपका तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 44 समान नागरिक नैतिकता की बात करता है, 48 जो है कृषि और पशुपालन की बात करता है। तो जो सही जवाब होगा मित्रों वो किसके साथ जाएगा? सही जवाब बी के साथ जाएगा। सब कुछ मिलान में है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 60 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों के प्रबंधन में ज्यादा बढ़िया भागीदारी कब? अनुच्छेद 39 में, 43 में, 38 में या फिर 45 में सुनिश्चित की गई। सही जवाब जो बन रहा है मित्रों, सही जवाब 43 के साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? मित्रों ऑप्शंस में दिया गया बहुत सारे नाम, आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष। मित्रों लोकसभा की उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से आप हटा सकते हैं? नहीं, लोकसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पित करके फिर आपको काम करना होगा। तो लोकसभा 543 या 643 या 443 जितना आपको दिखाई दे रहा हो, 552 दिखाई दे रहा हो, जो आपको लग रहा हो उसमें आपके सभी सदस्य हों, उसमें जो बहुमत आपका आए उससे आप हटा सकते हैं। तो यही अनुच्छेद 49 नहीं 94 का सी कह रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 14 दिन पहले आपको सूचना भी देना होगा। सही जवाब वी के साथ लगाना होगा, बाकी सभी ऑप्शंस एकदम बेबुनियाद हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 62 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधान परिषद जो उच्च सदन है मित्रों, पूछा गया 403, 120, 80 या फिर 100। आपसे पूछा जा रहा है यूपी में विधान परिषदों की संख्या जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी है? आप जानते हैं विधानसभा में तो आपके 403 होते हैं, 403 प्लस 1 मनोनीत होता है तो 404 होते हैं। लेकिन विधान परिषद पूछा गया तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 100 है। सही जवाब 100 के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चले। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया कौन सा कथन बढ़िया है, सही है, फिट है। आपको बताया गया भारत में संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं। सही जवाब केवल और केवल एक लगाओ मित्रों। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत संघीय मंत्री परिषद के सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। संविधान का 75(3) कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति होता है। तो सही जवाब केवल एक बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 64 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नाम दिए गए, एक को सुमेलित नहीं है बताना है। सही जवाब क्या होगा? संघ सूची जनगणना है, बिल्कुल सही। राज्य सूची आर्थिक नियोजन है, बिल्कुल सही। समवर्ती सूची वन आती है। अरे मित्रों समवर्ती सूची वन, आपको यही बताना है सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची वन की बात की जा रही है, जबकि आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय ना है, ये राज्य सूची का विषय है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब क्या होगा मित्रों? अरे आर्थिक नियोजन वाला जो राज्य सूची बता रहे हैं, समवर्ती सूची वन है, बिल्कुल सही। सुमेलित नहीं है राज्य सूची आर्थिक नियोजन से नहीं है मित्रों। आर्थिक नियोजन की अगर बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। तो ये आर्थिक नियोजन जो आएगा ये राज्य सूची में नहीं जाएगा, ये इसमें जाएगा, यानी समवर्ती सूची में जाएगा। तो यही आपका सही लगा लीजिए। बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? आपसे पूछ लिया गया संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित होती है, अंबेडकर जी अध्यक्षता करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे या फिर BN राव के द्वारा की जाएगी। आप जानते हैं मित्रों 9 दिसंबर वाली जो बैठक होती है वो पहली बैठक मानी जाती है, तो वो
सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो होती है उसको राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। तो इसका सही जवाब पहली बैठक किया गया, सही जवाब सच्चिदानंद सिन्हा बनेंगे। सी के साथ आंसर्स लगाओ, फिर अगले क्वेश्चंस पे आओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दिया गया कौन सा कथन बढ़िया है, सही है, फिट है, एकदम सही है? सही जवाब दीजिए मित्रों। सही जवाब दिया गया वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल लेता है महान्यायवादी। वह दिया गया वह संसद की किसी भी कार्य समिति का सदस्य हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि है कि नहीं है? संसद की किसी भी सदन का सदस्य महान्यायवादी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वह संसद में मतदान कर सकता है, मतदान कभी नहीं करता है। तो 1 और 2 आपका सही होगा, बी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? नाम दिया गया 349, नाम दिया गया 350 का, नाम दिया गया 350 या फिर 351। आपको बताना है राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा। मित्रों आपको बताना है 350 का के साथ सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा, एकदम फिट बैठ रहा है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 68 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन के केंद्रीयकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? नाम दिया गया समता का अधिकार, नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नाम दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, नाम दिया गया कल्याण की अवधारणा। मित्रों भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण आपसे पूछा गया। सही जवाब राज्य का नीति निर्देशक तत्व होगा। किसका उल्लंघन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे कूट से क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है। आपको सही जवाब देना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सही जवाब मिलान करिए, फिर आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। मित्रों चौथी में आपको राज्यसभा दिया गया। आपका जो ऑप्शन है छठवीं में क्या दिया गया? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातियों का प्रशासन दिया गया। तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम छठवीं में दिया गया, यानी जनजाति क्षेत्र दिया गया। सही जवाब आपको पहले का 3 लगाना होगा, दूसरे का 4 लगाना होगा। पहले 3 दूसरा 4 एकदम सही बैठ रहा है। 8वीं में आपका भाषा आता है मित्रों, और ये भी आप जानते हैं 9वीं में भूमि सुधार आ गया है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है। फिर अगले क्वेश्चंस पे बढ़ चलना है। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की अगर संयुक्त अधिवेशन होगा, राष्ट्रपति करेंगे, राज्यसभा के सभापति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या फिर प्रोटेम स्पीकर करेंगे। मित्रों संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अधीन जो कहा गया है कि संसद का दोनों सदन अगर बैठा रहा है तो उसमें लोकसभा जो आपका बढ़िया माना जाता है, जिसे निम्न सदन नहीं उच्च सदन कहा, उच्च सदन नहीं कहा जाता, निम्न सदन कहा जाता है, उसका अध्यक्ष जो होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो सही जवाब वी के साथ लगेगा, बी। अगर मान लो वह नहीं है, अगर वह उपस्थित नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वह नहीं है तब आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा का सभापति करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चंस आता है। पूछा गया आपसे, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक सिस्टम को विकसित किया। निम्नलिखित में से किस विद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका काम किया गया है? आपको सही जवाब बताना है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। मित्रों आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है अविनाश चंद्र पांडे। इनके नेतृत्व में भारत में पहली सुपर कंडक्टिविटी चुंबकीय प्रणाली को पूर्ण रूपेण विकसित कर लिया गया। तो सही जवाब प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद लगा लो। सही जवाब जो है सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 72 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए, असत्य बताना है। दिया गया अखिल भारतीय बाजार लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, हाँ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद रहा, हाँ रहा है। और बात करें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि पोर्टल शुरू किया, हाँ किया है। उत्तर प्रदेश भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अरे मित्रों बाजरा उत्पादन में नहीं, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। आप याद रखना,
राजस्थान आपका पहले स्थान पे आएगा, आपका बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, यूपी आपका सेकंड नंबर पे आता है। बाकी सभी सही हैं, चीनी उत्पादन हो, दूध उत्पादन हो, गन्ना उत्पादन हो, इन सभी में पहले स्थान पे यूपी आता है। तो आपका डी ऑप्शन गलत होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ, यही असत्य है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ तीर्थ स्थानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया, जिनकी संख्या कितनी है? कितनी है मित्रों, आपको बताना है कितनी है। 8 तीर्थ हैं और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। 8 तीर्थ स्थान और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर बस सेवा शुरू हुआ। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, गोकुल धाम आदि के नाम से 8 तीर्थ स्थानों में बस सेवाएं संचालित होंगी। 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हैं, जिसमें आप देखना तो बलिया के मंगल पांडे का नाम आएगा, मेरठ के कदम सिंह का नाम आएगा, मथुरा के राजा देवी सिंह का नाम आएगा, कानपुर के दत्ता टोपे का नाम आएगा, और नाना साहब पेशवा झांसी का रानी, और उसके साथ चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और चित्तू पांडे का नाम भी आएगा। तो सही जवाब 8 तीर्थ स्थान और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सही जवाब यूपी सरकार फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है सुमेलित नहीं है, दिया गया 4 ऑप्शंस दिए गए, सही सुमेलित नहीं है मित्रों। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है, हाँ बन रहा है। एग्रोमाल लखनऊ में है, हाँ है। IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान सोनभद्र का आया, हाँ आया है। जबकि भारत में मिनी जीपी चैंपियंस हरीश राठौर हैं क्या? भारत में मिनी जीपी चैंपियंस का श्रेय जो है हरीश हैं। यह मोटर बाइक रेसर बेंगलुरु के निवासी हैं। श्रेयास की उम्र 12 वर्ष है। विश्व रेसर में क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान नरेंद्र मोदी शेयर्स को सम्मानित किए थे, यानी सम्मानित किए थे। तो श्रेयर्स ठीक है। सही जवाब क्या है? हरीश राठौर नहीं है, श्रेयास हरीश हैं। तो सही जवाब यही लगा लो, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी एकदम फिट हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 75 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 75 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, तिथि भोजन कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वो सही नहीं है, आपसे नाम दे दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को लागू करने की घोषणा की, हाँ बिल्कुल की है। इस योजना के तहत किसी छात्र के जन्मदिन, मुख्य पर्व इत्यादि के अवसर पर बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराना, हाँ बिल्कुल किया गया। कोई संस्थान या व्यक्ति खास दिन स्कूल के छात्रों को भोजन करवा सकता है, हाँ बिल्कुल करवा सकता है। तिथि भोजन योजना की शुरुआत केरल प्रांत में हुई है। अरे मित्रों, तिथि भोजन योजना की शुरुआत है गुजरात से हुई है, गुजरात से हुई है, केरला से नहीं हुई। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 76 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पारिस्थितिकी निकाय ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पतिक है, सूर्य है, वायुमंडल है, या फिर जंगली जीव है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत मित्रों, ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र क्या है? मरुस्थल है, महासागर है, पर्वत है, या फिर वर्षावन है? सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र की अगर बात होती है महासागर होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 78 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है? 78 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किस कारण होता है? पारे की अधिकता के कारण, सल्फर की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण? बच्चों में वाला जो सिंड्रोम आता है मित्रों, नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम अपने आप आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आए। 79 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र को उल्टा बनाया जाता है? वन का, घास का, तालाब का, या फिर शुष्क क्षेत्र का? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब वाला। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 80 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है 80 नंबर? निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, आपको बताना है मित्रों। एकदम सही सुमेल की बात करें तो जो आपका चारों ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा, नोकरेक जो है आपका, नोकरेक आपका बिल्कुल सही जवाब है। नोकरेक जो है आपका मेघालय में है, नोकरेक आपका मेघालय में है। केबुल लामजाओ की अगर बात करते हैं, केबुल लामजाओ तो आप जानते हैं मणिपुर में है, मिजोरम में यहाँ दिया गया, तो ये मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में है। आप जानते होंगे जिन कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सब आपका उत्तराखंड होता है। जो आपका पिनी घाट दिया गया मित्रों, ये हिमाचल प्रदेश में पिनी घाटी है। पिनी घाटी कहाँ पे है? HP है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ें।
81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया। ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। IUCN देती है, नाम दिया गया ग्रीन पीस देती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल देती है या फिर UNEP देती है। ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। ग्लोबल 500 UNEP देती है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। सही जवाब जो लगाओ वो डी के साथ लगाओ। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नैरोबी। ठीक है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। 82 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया था। नाम कार्ल रेड का दिया गया, जोसेफ फॉरमेंस का दिया गया, ग्रिफिथ टेलर का दिया गया, फ्रेडरिक रिजल्ट का दिया गया। आपको बताना है ओजोन परत के क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया। मित्रों पता की बात होती है तो जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया जाता है। याद रखना 1985 में ओजोन परत का क्षरण का पता लग गया था। कब 1985। आगे बढ़े 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रियो 20 सम्मेलन का संबंध किससे है। रियो +20 सतत विकास, ये धारणीय विकास है, उसके लिए सम्मेलन होता है मित्रों। तो धारणीय विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। इसमें 172 देश टोटल होते हैं, याद रखना। ठीक है, रियो जनेरियो ब्राजील में किया गया था 2012 के मध्य। अगले क्वेश्चंस पे आए। अगला क्वेश्चन 84 नंबर होगा। क्या होगा 84 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता कौन माना जाता है। 4 नाम दिए गए, आपको याद रखना। छिपकली, भेड़िया, मेढक और बाज। मित्रों बाढ़ जो है ये आपका तीसरे श्रेणी का, प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जैसे खराब, अंदर, हाथी, गिराफ। द्वितीय श्रेणी में आपका उपभोक्ता कौन सा आता है, जो भोजन करता है, यानी भोजन शाकाहारी वाला होगा, जैसे मेढक, छिपकली, बिल्ली, भेड़िया। और तीसरे श्रेणी में क्या आता है, जो द्वितीय श्रेणी को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर ले, जैसे खाबाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया। ये सब तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं, तीसरी श्रेणी के माने जाते हैं। और आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा मित्रों आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी परिस्थिति की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। 4 नाम दिए गए, आपको बताना है। सही जवाब सूर्यताप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टी का प्रकृति है। मित्रों सभी जो है प्रभावित करता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त क्षेत्र या संकटाग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टिस नामक पक्षी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। नाम महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, नाम तमिलनाडु और उड़ीसा का भी दिया गया। गंभीर रूप से संकटाग्रस्त है ग्रेट इंडियन ब्रस्ट नामक पक्षी। ग्रेट इंडियन ब्रस्ट जो पाया जाता है मित्रों राजस्थान में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, राजस्थान आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 87 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 नाम दिया गया। असत्य कथन को बताना है आपको। कौन सा कोड़ा आपका गलत हो गया है, सही जवाब बताइए। जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, नहीं। जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, नहीं। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा या दोनों प्रकार का बनता है, नहीं। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर, बना लो। अगले क्वेश्चन पे चले। 88 नंबर आता है मित्रों आपका। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होनी चाहिए। आर्सेनिक कितना पाना चाहिए पीने वाले में। 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 0.1 मिलीग्राम या फिर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। मित्रों जो पीने वाला आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे सामान्यतः नदियों में जैविक ऑक्सीजन की मांग जो BOD का स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। 5 mg पर लीटर होना चाहिए, 15 mg पर लीटर होना चाहिए, 10 mg होना चाहिए या फिर 20 mg पर लीटर होना चाहिए। सही जवाब 10 mg पर लीटर होना चाहिए मित्रों। BOD जैव ऑक्सीजन मांग, तो सही जवाब जो है 10 mg पर लीटर होना चाहिए। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक
जो है जैविक अनुक्रमणीय की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। आपसे दिया गया जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सबसे बढ़िया वाला क्रम कौन सा लगा हुआ है? नगनीकरण, फिर प्रवास, फिर अवस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। एकदम सही दिया गया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा नगनीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण ही सही जवाब है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, पेरिस में है, वेसल में है या फिर लंदन में है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की अगर बात होती है मित्रों, जो सही जवाब होगा वेसल होगा। सही जवाब वेसल के साथ लगाओ। वेसल कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, याद रखना, ठीक है। सही जवाब जो है ब्रसल्स लगा लो, मुख्यालय ब्रसल्स में है। आगे बात करें 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को बैंक पूंजी की श्रेणी में रखता है? टीयर 1, टीयर 3, टीयर 2 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति को जो रखता है ये टीयर 3 की श्रेणी में रखता है, याद रखना। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस समिति की अनुशंसा पे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट व्यवस्था लागू की गई थी? पीजे नायक समिति, रतन वी वाटरमाल समिति, अरुंधति भट्टाचार्य समिति या फिर सुनील मेहता समिति? आपको बताना है कौन सी समिति की अनुशंसा होती है जब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट समिति लागू कर दी जाती है। तो मित्रों सुनील मेहता समिति की सिफारिश होती है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है मित्रों? 3 से 2 है, 5 से 2 है, 4 से 3 है या फिर 4 से 2 है? आपको बताना है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है 4+2- के साथ रखा गया है। तो जो सही जवाब है वो डी के साथ है, 4:2 के रेशियो में। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 95 नंबर क्वेश्चन पे आओ। आपसे कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गैर जो है बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, इसमें से आपको सही बिठाना है मित्रों। कृषि गतिविधियां नहीं किया जाता, औद्योगिक गतिविधियां नहीं किया जाता, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है। तो जो सटीक आंसर बनेगा वो डी के साथ बनेगा। 1, 2, 3, 4 डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम विकास बैंक है? पहला विकास बैंक कौन सा है? आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, नाम आईएफसीआई है या फिर नाबार्ड है? भारत में मध्य और बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1948 में भारत में पहला विकास भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना की गई थी। वर्ष 91 के पश्चात वित्तीय सुधारों को देखते हुए नरसिंघम समिति की अनुशंसा पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल यानी DFISL को समाप्त करके वाणिज्यिक बैंकों में बदल दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा? IFCI होगा, IFCI होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई? 4 नाम दिया गया, 3 नाम दिया गया, इसमें से आपको बताना है किसके द्वारा की गई है। RBI वित्त मंत्रालय, IBA मित्रों RBI भी करती है और जो है भारतीय बैंक संघ भी करता है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलाएं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? नाम दिया गया फिक्की, नास्कॉम, एसोचैम या फिर सेबी। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना है मित्रों नास्कॉम के द्वारा की जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चंस। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किसके संरक्षण करने के लिए प्रारंभ की गई? नाम दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, मैंग्रोव वन के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए या फिर रामसर साइट्स के लिए। 2023-24 की घोषणा अमृत धरोहर योजना किससे संरक्षित करने के लिए प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई रामसर साइट्स के लिए।
सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है? 32%, 38%, 35% या फिर 28%? मित्रों कितनी जनसंख्या? 35%। 35%। आज की डेट में भी आपको कृषि पे आधारित जनसंख्या 47% दिखाई दे जाएगी भारत में, याद रखना है। बहुत बड़ा डाटा होता है, हल्के मत लेना मित्रों। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आता है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? 19-20 में, 21-22 में, जो है 20-21 में या फिर 22-23 में? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की बात होती है। ये पुरस्कार 2019-20 में स्टार्ट किया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग उनके केंद्र के बारे में सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब आपको देना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर में, हाँ बिल्कुल चलता है। माचिस उद्योग मोदीनगर में है। अरे मित्रों माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग आपका बरेली में है। कहां पर है? बरेली, बरेली, ठीक है। शाहजहांपुर होता है, मराठ भी होता है, थोड़ा सा मेरठ भी हो जाता है, प्रयागराज भी आपका हो जाता है। लेकिन जो आपका लकड़ी का नक्काशी है सहारनपुर में है, पीतल का बर्तन आपका मुरादाबाद में है, कैंची के लिए आपका मेरठ याद आ जाता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। माचिस उद्योग आपका बरेली है। सही जवाब यही लगा लीजिए। 20 द राइट आंसर बना लीजिए। यही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक जनपद एक उत्पाद के विषय में सरकार सबसे ज्यादा ओडीओपी पे ही बात करती है। ओडीओपी क्वेश्चन छपता ही छपता है मित्रों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मिलान करना है। मिलान कहां से करेंगे मित्रों? लौह कास्ट की अगर बात करती है तो लोहा वाला, अरे लौह कला की बात होती है। लौह कला कहाँ मिलाएंगे आप प्रभु? लौह कला की अगर बात हो शामली मिला लेना। लौह कला आपकी शामली हो जाएगी, लौह कला शामली हो जाएगी, काष्ठ कला बस्ती हो जाएगी। हींग का व्यापार कहाँ से चलता है? तो हाथरस की हींग बहुत फेमस होती है। और सॉफ्ट टायर्स की अगर बात होती है तो आपका झांसी याद आना चाहिए, ठीक है। तो सही जवाब अरे 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 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? लौह कला झांसी होगा क्या? लौह कला झांसी होगा क्या? अगर लौह कला झांसी है मित्रों ए का पहला, तो ए का पहला एक ही ऑप्शंस में दिखाई देता है, ठीक है। ए का पहला आपके एक ही ऑप्शंस में दिखाई देता है। लेकिन जो हींग है ये हाथरस की सबसे फेमस है। तो सी का तो दूसरा होगा, पक्का है। सी का दूसरा केवल एक ही ऑप्शंस में दिखाई देता है, इसलिए आपको सी के साथ ही आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं मित्रों। इसमें पकड़ने में फायदा ये है कि कहीं एक भी आपको अगर दिमाग में बैठ गया तो काम आपका बन जाता है। 104 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया आपका उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना कब शुरू की गई? 2018, 2020, 2022, 2021। उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना की बात होती है। कौशल का शतरंज योजना 2021 में स्टार्ट किया गया है। आपको बताना है। डी के साथ आंसर्स बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 105 नंबर। आर्यभट्टीय नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर या गोरखपुर? मित्रों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? आजम खान वाला बेल्ट होगा, रामपुर वाला आपका बेल्ट होगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा, ठीक है। इसका पुराना नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला हुआ करता था। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी इसका नाम हुआ करता था। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 नाम दिए गए, आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। मित्रों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर बात करते हैं प्रयागराज में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। अरे भारत की कृषि प्रणाली अनुसंधान अगर आपको करना है तो मेरठ वाला बेल्ट जाएगा, जहाँ का आलू बहुत फेमस है, तो मेरठ लगाओ। भारतीय सब्जी अनुसंधान बिल्कुल वाराणसी में है, तो आपका सही सुमेलित यही नहीं है। सही जवाब इसी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित का सही सुमेल नहीं है। भौतिक राशि और मात्रक की बात होती है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब क्या होगा आप जानते हैं मित्रों। दिया गया लंबाई का माइक्रोन, हाँ बिल्कुल। उच्च वेग के लिए मैक है, बिल्कुल। विद्युत धारिता वोल्ट, अरे विद्युत धारिता की अगर बात करते हैं तो फैरड इसका मात्रक होता है। क्या होता है? फैरड।
और क्या कहा गया, और कहा गया बहते हुए जल की गति क्यूसेक में नापते हैं। तो सही जवाब यही हो जाएगा, यही मेल नहीं करता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 नाम दिया गया, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, सही कथन आपको बताना है। रस्सी के एक सिरे को हाथ से पकड़कर झटक देने पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, हाँ होती है। वायु में संचारित ध्वनि जो है वो सदैव अनुदैर्ध्य तरंग होती है, हाँ होती है। भूकंप के समय पृथ्वी से अपश्रव्य तरंगें सुनाई देती हैं, हाँ होती हैं। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगा लो। 1 2 3 सब सही है, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, एक्स किरण, दृश्य पराग, अवरक्त किरण या फिर पराबैंगनी किरण। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी ऊर्जा जो है ऊर्जा आपको मैक्सिमम दिखाई देती है। तो एक्स किरण याद रखना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 110 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कथन ए और कथन बी के बारे में बताया जा रहा है। कथन और कारण दे रहा है, इसके बारे में आपको सही सही जवाब देना है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव हिम जम जाती है, हिम माने बर्फ, हाँ जम जाती है बिल्कुल। ऊंचाई पर तापमान प्रायः हिमांक से कम हो जाता है, इसलिए वहां जलवाष्प जम करके बर्फ बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में 4 नाम दिए गए, आपको बताना सही सुमेलित नहीं। मार्फिन दर्द निवारक बिल्कुल सही जवाब है। एस्प्रिन की अगर बात करते हैं निद्राकारी औषधि है, अरे एस्प्रिन जो है दर्द निवारक होती है मित्रों, निद्रा में कमी आती है एस्प्रिन से। तो सही जवाब निद्राकारी औषधि नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। एस्प्रिन दर्द निवारक होती है। ल्यूसाइड्स की अगर बात करते हैं रासायनिक हथियार है, आयोडोफार्म आपकी जीवाणुनाशी होती ही होती है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, एस्प्रिन ज्वरनाशक औषधि है, ज्वरनाशक, ठीक है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक है। नाम दिया गया इथेफॉन, नेफ्थेलिन, टेट्राइल और क्लोरोटोन। आपको बताना है कौन सा विस्फोटक है। विस्फोटक के रूप में यहाँ जो दिखाया जाता है वो टेट्राइल है। सही जवाब टेट्राइल के साथ लगाओ, सी इसका राइट आंसर बनाओ। इथेखान फल को पकाने के लिए किया जाता है। नेफ्थेलिन जो होती है इसे क्या किया जाता है, गोलियां कपड़ों में रखने के लिए, कीट नहीं लगते हैं अगर कपड़ी रख दी जाए नेफ्थेलिन की डोली। और जो क्लोरोटीन होता है यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा होती है क्लोरोटीन। आगे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 113 आ रहा है। सही सुमेलित करना है, अच्छे से मिलान करना है मित्रों। सूची 1 सूची 2 आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों, सही जवाब की हम बात करें तो आपको लगाना है लैक्टिक अम्ल के लिए क्या, खट्टा दूध। आपको साइट्रिक अम्ल के लिए लगाना है, साइट्रिक अम्ल मित्रों खट्टा फल में आता है। खट्टा फल कहाँ पे है, साइट्रिक अम्ल। बी का चौथा कहाँ पे है, बी का चौथा एक ही जगह है, यानी सही जवाब बी के साथ आ जाएगा। विटामिन सी आपका कहाँ मिलेगा, विटामिन सी अगर आपको ढूंढना है मित्रों स्कर्बी में, और ऑक्जेलिक अम्ल आपका फोटोग्राफी में। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है, आपसे पूछ रहा है 114 नंबर क्वेश्चन कि कृत्रिम विधि से फल को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है, क्लोरोफॉर्म, पायरेन, कीटोन या फिर एसिटिलीन। आपको बताना है कृत्रिम रूप से अगर आपको फल पका लेना है तो एसिटिलीन सही जवाब होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला 115 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने के बर्तन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का, पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीप्रोपिलीन का या फिर पॉलीएस्टर्स का। मित्रों याद रखना खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें अब टेफ्लॉन लगाया जाने लगा है, जिससे जो है चाहे जितना आप उसे हीट दे दो उसके बाद भी वो जो है गलता नहीं है और बर्तन साफ बहुत जल्दी हो जाता है। तो टेफ्लॉन लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 नाम दिए गए, सही सुमेलित नहीं है। बताया गया टेरेलिन कृत्रिम रेशा है, हाँ टेरेलिन कृत्रिम रेशा है। मित्रों आपसे कहा गया
रैक्सीन, रैक्सीन विस्फोटक होता है, अरे कृत्रिम चमड़ा है मित्रों, कृत्रिम चमड़ा है रैक्सीन, तो यही आपका हो जाएगा। बाकी पेट्रोलियम कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ होता है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो रैक्सीन हो जाएगा। आप जानते हैं कृत्रिम चमड़ा आपका रैक्सीन कहलाता है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित का सही कालाक्रम क्या है? ऋण वाले जीव, नाम दिया गया प्रोक्टोथेरिया, नाम दिया गया आवृतबीजी और शार्क मछली। सही क्रम में आपको बैठाना है इसे। सही क्रम में कैसे बैठाएंगे? सही क्रम में अंतःबीजी सबसे नंबर 1 पे आएगा, तो 3 का पहला कहीं दिखाई दे रहा है? अंतःजीवी वाला कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, शार्क मछली सबसे बड़ी होती है। पहले नंबर पे शार्क मछली आएगी, शार्क मछली के बाद क्या आएगा? शार्क मछली के बाद अंतःबीजी आएगा 2 नंबर पे, फिर आपका प्रोक्टोरिया आएगा 3 नंबर पे, और ऋण वाले जीव आएंगे 4 नंबर पे। तो सही जवाब 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पिता ए रुधिर वर्ग, माता बी रुधिर वर्ग की है, तो संतान कौन सा रुधिर? ए बी होगी, और होगी, केवल ए होगी, या फिर चारों वर्ग हो जाएगा? मित्रों पिता अगर ए है और जो माता बी है तो उसमें ए बी हो सकता है, आपका ए हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है, और आपका क्या बन सकता है? तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। तो इस टाइप से चारों टाइप का आपका दृश्य दिखाई दे जाएगा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। रोग का नाम और प्रभावित अंग आपको दिया गया। सही जवाब बताना है मित्रों आपको। डायरिया, 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 डायरिया की अगर बात करते हैं पाचन तंत्र खराब हो जाता है, डायरिया पाचन तंत्र को। क्षय रोग की अगर बात करते हैं फेफड़ा गड़बड़ कर देता है। निमोनिया की अगर बात करते हैं स्वास्थ्य तंत्र को दिक्कत देता है। और जो एरेक्सिन होता है, एरेक्सिन छोटी आंत को डिस्टर्ब करता है। तो जो डायरिया है 2 के साथ ए का दूसरा आ रहा है, सी का चौथा आ रहा है। ए का दूसरा आ रहा है, सी का चौथा किस में आ रहा है? ए का दूसरा और सी का चौथा, सी का चौथा, ए का दूसरा इसमें आ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। ए के साथ आंसर सहेज लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 120 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों आपसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोरोग नहीं है? मनोरोग नहीं है आपको बताना है। नाम दिया गया हिस्टीरिया है, पेड्रोफिलिया है, गाउट्स है, या फिर साइकोसिस है। आपको बताना मनोरोग के रूप में नहीं जाना जाता है। तो गाउट्स को हम लोग मनोरोग के रूप में नहीं जानते हैं। जोड़े का दर्द होता है, याद रखना। जब साइट्रिक अम्ल जमा हो जाता है हड्डियों के बीच तब होता है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर। पूछा गया कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का काम करता है? नाम जाइलम का है, कार्टेस का है, फ्लोएम का है, या फिर एपिडर्मिस का है? आपको बताना है जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 122 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता या फिर चेन्नई? मित्रों आपको सटीक आंसर देना है। सटीक जवाब क्या आ रहा है? सही जवाब नई दिल्ली आ रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स सही जवाब जो बन रहा है नई दिल्ली बन रहा है। ए के साथ आंसर्स लगाओ। इसकी स्थापना 1976 में होती है, 1976 सन याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे आए। 123 नंबर क्वेश्चंस। पूछ लिया गया आपसे मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम है, लोहा है, ऑक्सीजन है, या फिर आयोडीन है? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो तत्व है मित्रों वो ऑक्सीजन होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। लगभग 65% ऑक्सीजन और कार्बन की जो मात्रा होती है 18% होती है। हाइड्रोजन की मात्रा 10% होती है। नाइट्रोजन आपका 3% होता है मित्रों। और जो आपका कैल्शियम है 1.4% होता है। और जो आपका फास्फोरस है वो मित्रों 1.6% होता है। आगे बात करें 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया गया विटामिन डी, कॉड मछली के तेलों में विटामिन डी पाया जाता है, क्या सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया मित्रों संतरा विटामिन है, संतरा
अरे विटामिन ए के लिए संतरा लगा रहे हो, संतरा विटामिन सी का बढ़िया वाला होगा मित्रों, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। धान की चोकर में B6 पाया जाता है, विटामिन सी नींबू, और विटामिन डी जो है काड़ मछली का तेल आपको सही जवाब दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है मित्रों? 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। नाम दिया गया है, आपको गलत कथन बताना है। दिया गया जो पित्ताशय है अस्थायी तौर पर पित्त संचित करता है, और स्टार्च का पठन पेट में आरंभ होता है। मित्रों पित्ताशय तो पित्त को संचित करता ही है, एकत्रित करता ही है, लेकिन स्टार्च का पाचन पेट में होता है। और आपको गलत कथन बताना है, तो यही दूसरा ऑप्शन केवल गलत है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। पित्ताशय का जो स्रवय होता है वो यकृत से होता है, और पित्ताशय में तो संचित होता ही है, तो पित्ताशय अस्थायी तौर पे पित्त संचित करता ही करता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल निर्माण संयंत्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में। हरित ऊर्जा के लिए जो सोलर पैनल बन रहा है मित्रों, आपके उत्तरांचल में बन रहा है, यानी उत्तराखंड में बन रहा है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे आना है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर है। पूछा गया 29 जनवरी 2023 को कौन सी टीम पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता बनी। बेल्जियम, ब्राजील, जर्मनी और भारत का नाम है। पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। पुरुष हॉकी टीम में जर्मनी विजेता बनी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 13 से 29 जनवरी 2013 तक भारत में उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, कलिंगा स्टेडियम में। राउरकेला, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में काम हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से जीत करके कांस्य पदक जीता था इसी वाले में। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था 5-4 से। तो सही जवाब जो है जर्मनी बेल्जियम का हुआ था। बेल्जियम वो विजेता था, जर्मनी आपका विजेता बना था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन 128 नंबर आया। आपसे पूछा जा रहा है 25 जनवरी 2023 को बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के पहले सीजन के लिए कितने टीमों का ऐलान किया। नाम दिया गया 5 टीम, 7 टीम, 6 टीम, 8 टीम। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के लिए कितने टीम, तो टीमों की संख्या 5 रही है मित्रों। याद रखना सबसे महंगी टीम अहमदाबाद वाली है, जिसे अडानी ने जो है खरीदा है। अडानी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, जबकि अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के साथ लखनऊ आपकी टीमें बनी। आगे बात करें 129 नंबर क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2023 को मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। जो है इरफान अली रहे हैं, अब्दुल फतह अल सीसी रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू रहे हैं, या फिर एंथोनियो अल्बानीज का नाम दिया गया। आपको बताना है कौन रहा। सही जवाब आप जानते हैं, अब्दुल फतह अल सीसी रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस पे कहाँ के थे ये? मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति थे अब्दुल अल सीसी। तो सही जवाब आपको अब्दुल अल सीसी को नाम लगाना होगा, बी के साथ आंसर सही देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 130 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हाल ही में क्रिस हॉपकिंस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर क्रोएशिया। क्रिस हॉपकिंस की बात होती है। क्रिस हॉपकिंस जो हैं जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो सही जवाब जो है न्यूजीलैंड लगाओ, सी के साथ आंसर बनाओ। 131 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर भारत के पहले स्वैटम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, हरिद्वार। आपको बताना है कहां पर ऐसा सेंटर स्थापित किया गया। तो ऐसा सेंटर चेन्नई में स्थापित किया गया, बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हाल ही में भारत में सबसे अधिक गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन को किस स्थान पर स्थापित किया गया। फरीदाबाद, पुंडे, गुरुग्राम या फिर कोलकाता। सबसे गहराई में तो पुंडे महाराष्ट्र पुंडे में मेट्रो रेल की सिविल कोड इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत की सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। 33.1 मीटर नीचे होगा जमीन के।
अगला क्वेश्चन 133 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया मित्रों, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश बन गया? क्रोएशिया है, बेलारूस है, लेबनान है या फिर आइसलैंड है? यूरो को अपना आधिकारिक जो है क्रोएशिया ने दी है। क्रोएशिया ने ऐसा काम किया है। सही जवाब बनेगा फर्स्ट के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेशन स्टैंट्रियल डेटा बेस के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में किस देश ने वैश्विक दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? दूध में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। भारत के बाद इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, फिर चीन आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर ब्राजील का नाम आता है, याद रखना मित्रों। तो सही जवाब भारत के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई स्थापित की गई? नाम दिया गया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे बड़ी इकाई कहाँ स्थापित हुई? मित्रों आपको नाम दिया गया कि कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर तेलंगाना में। आजकल चुनाव चल रहा है वहां पे, सही जवाब कर्नाटक बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कर्नाटक के तुमकुरू में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का शिलान्यास किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 136 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण किया गया? कोलकाता, आगरा, पुणे या फिर नई दिल्ली? मित्रों आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल की हुगली वाला, तो हुगली में हुआ है कोलकाता। आंसर्स बनेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। 120 करोड़ रुपए लगा के ऐसा कारनामा किया गया। अगला क्वेश्चन 137 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, 28 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक में रखा गया, लखनऊ में रखा गया, जयपुर रखा गया, फिर हैदराबाद में रखा गया? आपको बताना है 28 जनवरी 2023 को ऐसा कारनामा कहाँ किया गया? तो ऐसा कारनामा धारवाड़ कर्नाटक में किया गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। अमित शाह ने इसको जो है किया है। सही जवाब अमित शाह के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नाम दिया गया परमाकाइसिस, ग्लिबडन मोड, गैस लाइटिंग या फिर होमर? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शब्द लिया जाता है मित्रों, तो इसमें जो है ग्लेबन मोड को इस बार लिया गया है। सी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। 2022 के लिए ये वर्ड चुना गया है, वर्ड ऑफ द ईयर। याद रखना, इसका जो अर्थ है ऐसे व्यवहारों से है जो अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, महिला या फिर लालची है, जो आमतौर पे सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करता है। इसका मतलब होता है ग्लेबन मोड का। ठीक है। अगला 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी सेंटर की शुरुआत या फिर ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत हुई है? नाम दिया गया मेघालय, तेलंगाना, मणिपुर और केरला का नाम दिया गया। आपको सटीक आंसर्स देना है। सटीक आंसर्स मेघालय होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। 140 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? भारत का पहला विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ? अमृतसर पंजाब में, इंदौर मध्य प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में या फिर जैसलमेर राजस्थान में? मित्रों भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो सही जवाब इंदौर मध्य प्रदेश लगाओ। बी इज द राइट आंसर से बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल बन गई है? नाम बरेली जेल का है, बुलंदशहर जेल का है, आगरा जेल का और कानपुर जेल का है। आपको बताना है 5 सितारा जेल की श्रेणी में कौन आया? उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर वाला जेल आ गया मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 5 स्टार रेटिंग के साथ आ गई है। याद रखना उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल ये है। पहले नंबर पे फर्रुखाबाद आपकी जेल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में
न्यू स्टार्म परमाणु संधि को निलंबित कर दिया। नाम दिया गया संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम है, नाम आपका फ्रांस का है, रूस का है और चीन का है। मित्रों न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को निलंबित किसने किया है? अगर निलंबन की बात होती है रूस का नाम आता है, सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 143 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उत्पादन किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में होगा, हैदराबाद तेलंगाना में होगा, बेंगलुरु कर्नाटका में होगा या फिर जोधपुर राजस्थान में होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थापित हो रहा है। वेदांता समूह और ताइवान की फैक्सान कंपनी गुजरात में धरोला में सेमीकंडक्टर निर्माण बनाने के लिए साथ आ गई हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 144 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया हाल ही में भारत की किस यूपीआई भुगतान सुविधा के द्वारा क्रॉस बॉर्डर लेन देन सुविधा को शुरू कर दिया गया? गूगल पे, फोन पे, भारत पे, अमेजोन पे। आपको बताना है क्रॉस वाला काम किसने स्टार्ट किया? फोन पे ने स्टार्ट कर दिया। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा कितना रहा? 69.38 अरब डॉलर रहा। नाम दिया गया 81.7 अरब डॉलर रहा, 101.2 अरब डॉलर रहा है, फिर 94.52 नहीं 53 अरब डॉलर रहा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा 101.02 अरब डॉलर रहा। सबसे तगड़ा रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 146 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ लिया गया मित्रों, हाल ही में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वर्तमान में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया? नाम दिया गया शनि ग्रह में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है, शुक्र में है, बृहस्पति में है या फिर मंगल में है। आपको बताना है सबसे ज्यादा किस पे, तो सबसे ज्यादा बृहस्पति पे भेजा गया। बृहस्पति इस पे अब तक जो है 82 और चंद्रमा के लिए बृहस्पति के 80 चंद्रमा बताए जाते थे, अब 82 हो गए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 147 नंबर है। पूछा गया हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टार्टअप निजी लैंड पेज और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बन गया? नाम दिया गया स्काई रूट है, विक्रम वन है, अनिल कुंड कॉस्मस है और स्पेस इंडिया का नाम दिया गया। आपको सटीक आंसर्स देना है। सही जवाब अग्नि कॉस्मस है या फिर अग्निकुल कॉस्मस है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 148 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ या फिर बस्ती? मित्रों आपसे पूछा गया 18 जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश का वो शहर होता है, शहर बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का बस्ती शहर सही जवाब होगा। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बस्ती में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम सांसद खेल महाकुंभ 2023 के लिए द्वितीय चरण का उद्घाटन कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी वहां पे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 149 नंबर क्वेश्चंस। पूछा गया जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पे ऑनलाइन गेमिंग के भारत में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कर दी? नाम दिया गया भुवनेश्वर, शिलांग, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। कौन सा केंद्र ऐसा है मित्रों? सही जवाब बनेगा शिलांग वाला। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चंस आज की इस क्लास का 150 नंबर। पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट कर दिया? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो है एक नाम और दिया गया है। याद रखना कि डिजिटल भारत पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग, तो वो केरला में काम किया गया। सटीक आंसर फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अब आपको बताना होगा आपका कितना क्वेश्चन सही गया 150 क्वेश्चन के सेट में। उम्मीद है समझ में आया होगा। यूपी पीसीएस या वीडियो या फिर अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षा जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जहां जीएस पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी ये क्लास। मिलते जुड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।